हेलो फ्रेंड्स, मैथ सिम्बरोसी में आपका स्वागत है। हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे थे, तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 12। हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1 टू पावर इन्फिनिटी सॉल्व कर रहे थे। तो कुछ क्वेश्चंस अभी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म पर और है, तो यहाँ पर हम अगेन 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म के क्वेश्चंस को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 114 हो गया था, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/x होल पावर 3x, ये क्वेश्चन है 115। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/x होल पावर 3x। तो यहाँ पर हम जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो 4/0 हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा और 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम ट्रिक नंबर 1 अप्लाई करें, तो ट्रिक नंबर 1 ये कहता है कि 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म अगर आ रहा है तो ये e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी जो कुछ भी हो, इस फंक्शन fx में से 1 को माइनस कर देते हैं, यानी यहाँ से हम -1 करेंगे और इनटू में हम जो पावर है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये 12x/x आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू पावर 12, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। इस ट्रिक का एक्सप्लेनेशन लेक्चर नंबर 11 में बताया गया है, उस लेक्चर को देखिए और इस ट्रिक को समझिए और क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 116। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x/1 प्लस x होल पावर x। तो यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x पर मैक्सिमम पावर लिखेंगे, कट कर 1 आएगा, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है। 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में ट्रिक नंबर 1 अगर हम यूज करें तो e टू पावर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो फंक्शन हमारा इसमें से -1 करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो पावर होता है ये e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x -1 माइनस x/1 प्लस x। तो इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, इंटू x e टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो न्यूमरेटर में x पर मैक्सिमम पावर लिखेंगे और डिनोमिनेटर में भी x पर मैक्सिमम पावर लिखेंगे, x से x कैंसिल हो जाएगा, e टू पावर -1 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/a प्लस bx होल पावर c प्लस dx। जहाँ x है वहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो पूरा इन्फिनिटी हो गया, 1/∞ 0 1 आया, तो ये आया 1। यहाँ इन्फिनिटी पुट किया तो पूरा इन्फिनिटी हो गया, तो ये आया 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो ट्रिक नंबर 2 हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर ये ऑलरेडी बाइनोमियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए हम ट्रिक नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत ईजी है, कोई भी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो 1 प्लस nx हो जाएगा, यानी c प्लस dx/a प्लस bx। यहाँ पर मैंने बाइनोमियल थ्योरम यूज़ किया है। जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी हो तो हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं और उसके बाद में 1 के बाद जो भी कांस्टेंट आता है ई पर पावर लगाते हैं और वही हमारा आंसर होता है। इसका एक्सप्लेनेशन लेक्चर नंबर 11 में बताया गया है। तो यहाँ पर जब लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो हमको सिर्फ
एक्स पर जो मैक्सिमम पावर हो वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में वही लिखना है, बाकी छोड़ देना है। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ 1 के बाद में डी अपान बी एक कांस्टेंट आ रहा है, तो ई पर यही पावर हो जाएगा डी अपान बी। तो ये आंसर हमारा आ गया ई टू पावर डी अपान बी। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 a टू पावर x प्लस b टू पावर x अपान 2 होल पावर 1 अपान x। जहाँ x वहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 0 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 अपान 2 1 हो, तो 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म में आ रहा है। अब जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो हम उसके लिए ट्रिक 1 ट्रिक 2 अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले इसको बाइनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स अपान 2 माइनस 1, 1 को ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स माइनस 2 अपान 2 होल पावर 1 अपान एक्स। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टू पावर एक्स माइनस 1 और प्लस बी टू पावर एक्स माइनस 1, माइनस 2 को माइनस 1 में अलग अलग ब्रेक कर दिया, होल पावर अपान 2 होल पावर 1 अपान एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब जब भी लिमिट x टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 हो, तो e टू पावर एक्स माइनस 1 को हम लिख सकते हैं x log a, इसको हम लिख सकते हैं x log b अपान 2 होल पावर 1 अपान x। तो अब यहाँ पर 1 प्लस समथिंग होल पावर n है, तो यहाँ हम बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये हमको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 अपान एक्स इंटू, यहाँ से x कॉमन कर लें अगर हम, तो log a प्लस log b अपान 2 मिल रहा है, और फिर ये x से x कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ तो x है नहीं, तो लिमिट हट जाएगी, तो ये आ गया 1 प्लस 1 अपान 2 log a प्लस log a भी होता है, log a भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस log a b टू पावर हाफ। तो अब देखिए हमने यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम यूज़ किया है, और जब भी 1 टू पावर इन्फिनिटी हो और बायनोमियल थ्योरम यूज़ करें तो 1 के बाद में जो कुछ भी आता है e पर पावर हो जाता है। तो e टू पावर हो गया log a b होल पावर हाफ, बेस कुछ नहीं तो ये है, तो ये कैंसिल हो जाता है, और ये हो जाता है ए बी होल पावर हाफ। तो इस तरह से लिमिट x टेंस टू 0 ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स अपान 2 होल पावर 1 अपान एक्स आ गया ए बी टू पावर हाफ। तो इसको हम एज अ फार्मूला यूज करेंगे, इसलिए देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 लिमिट x टेंस टू 0 ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स अपान 2 होल पावर 1 अपान एक्स। ये देखिए रिजल्ट हमको 1 टू पावर इन्फिनिटी दे रहा है, ये रिजल्ट हमको 1 टू पावर इन्फिनिटी दे रहा है। तो जब भी इस तरह का फॉर्म आए ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स अपान 2 1 अपान एक्स, रिजल्ट दे रहा है 1 टू पावर इन्फिनिटी, तो ये होता है ए इंटू बी यानी ए बी, और होल पावर ये है 1 अपान 2। तो इसको हम एज अ फार्मूला यूज़ करेंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम एज अ फार्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 है और ए टू पावर एक्स प्लस बी टू पावर एक्स प्लस सी टू पावर एक्स अपान 3 है, इसी के अकॉर्डिंग होल पावर 1 अपान एक्स है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी
ये 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म देगा और तब यहाँ पर हो जाएगा इसका रिजल्ट ए बी सी होल पावर 1/3। तो हम इसको एज अ फार्मूला यूज़ करेंगे। इतना ही नहीं, ये भी आप नोट रखिए कि अगर यहाँ पर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाए और a टू पावर 1/x प्लस b टू पावर 1/x अपान 2 हो जाए और यहाँ पर पावर x हो जाए, तो जब यहाँ इन्फिनिटी लिखेंगे तो ये 0 होगा और ये हमको रिजल्ट देगा 1 टू पावर इन्फिनिटी। ये भी रिजल्ट हमको दे रहा है 1 टू पावर इन्फिनिटी। तो यहाँ अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी और इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है तो ये भी a इंटू बी टू पावर हाफ होता है, और यही अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी a टू पावर 1/x प्लस b टू पावर 1/x प्लस c टू पावर 1/x होल अपान 3 है, पावर यहाँ पर x है, तो ये भी 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म देगा और तब यहाँ पर हो जाएगा ए बी सी होल पावर 1/3। मीन्स अगर x टेंस टू 0 है तो ए बी सी पर पावर x होगा, यहाँ 1/x होगा, और अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ए बी सी पर पावर 1/x होगा, यहाँ पर x होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर यहाँ 2 है तो पावर हाफ, यहाँ 3 है तो पावर 1/3 लगाते हैं। तो इसको हम एज अ फार्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 119, लिमिट x टेंस टू 0 1 टू पावर x प्लस 2 टू पावर x प्लस 3 टू पावर x एंड सो ऑन n टू पावर x अपान n होल पावर 1/x। तो अगर हम यहाँ पर 0 पुट करें तो 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स n अपान n, यानी 1 टू पावर इन्फिनिटी बन रहा है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म बने तो ये हो जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट डॉट इंटू n, और होल पावर ये जो n है 1/n आ जाएगा, और ये 1 इंटू 2 इंटू 3 फैक्टोरियल n होता है, फैक्टोरियल n टू पावर 1/n। यही आंसर हो जाएगा, जो फार्मूला भी था वही हमने यूज़ किया है। क्वेश्चन नंबर 120 देखिए, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 2 टू पावर 1/x प्लस 27 टू पावर 1/x प्लस 8 टू पावर 1/x अपान 3 होल पावर x। तो सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा फॉर्म है। जहाँ x से इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 टू पावर 0 1 प्लस 1 3 अपान 3 1 हो गया, और 1 टू पावर इन्फिनिटी, तो ये है 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म। जब भी इस तरह से हो 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म तो a टू पावर 1/x प्लस b टू पावर 1/x प्लस c टू पावर 1/x अपान 3 है, पावर x है, तो ये इसका एक फार्मूला होता है। ये हो जाता है ए बी सी, यानी 2 इंटू 27 इंटू 8 और होल पावर 1/3। तो ये 2 टू पावर 1/3 लगा तो 2 टू पावर 1/3 हुआ, 27 टू पावर 1/3 हुआ, फिर 8 टू पावर 1/3 हुआ। तो 2 टू पावर 1/3 तो ऐसे रहेगा, लेकिन 27 टू पावर 1/3 3 होता है, इंटू 8 टू पावर 1/3 2 हो जाता है। तो 3 टू 6 इंटू 2 टू पावर 1/3, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 a टू पावर x प्लस b टू पावर x प्लस c टू पावर x अपान 3 होल पावर 2/x। जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे तो 3 हुआ, 3/3 1 हुआ, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है। तो ये एक फार्मूला दिख रहा है, लिमिट x टेंस टू 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अपान 3 होल पावर, ये 2/x से लिखा है तो इसको 1/x कर देते हैं, और बाहर हम इसको 2 कर देते हैं, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो तो 2/x आएगा। और अब लिमिट x टेंस टू 0 अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये चीज़ ए बी सी होल पावर 1/3 होता है, और इस पर पावर 2 लगा हुआ है, तो ये 2 यहाँ 1/3 से मल्टीप्लाई होगा,
तो ABC होल पावर 2/3 आंसर हो जाएगा। तो एक फार्मूला और देखिए, फार्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ax माइनस cos bx अपान एक्स स्क्वायर। x टेंड्स टू 0 तो cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अपान 0 फार्म है, ये 0 अपान 0 फार्म है, ये है 0 अपान 0 फार्म। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस cos bx अपान एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है, इसको उल्टा कर देते हैं, b को यहाँ करते हैं, a को यहाँ कर देते हैं, तो ये हो जाता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2। तो ये एक फार्मूला है और इस पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस cos 3x अपान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 0/0 फार्म आ रहा है, 0/0 फार्म आ रहा है, 0/0 फार्म आ रहा है। अगर इस तरह का फार्मूला है तो हम क्रॉस कर देते हैं, इसको 3 को यहाँ कर देते हैं, 2 को यहाँ कर देते हैं, तो ये 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपान 2 हो जाता है। तो ये 3 3 9 माइनस 2 जो 4 अपान 2, ये 5/2 आंसर हो जाएगा। तो कभी भी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस cos bx अपान एक्स स्क्वायर है, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान 2 लिख देते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 123, लिमिट x टेंड टू 0 cos 4x माइनस cos 5x अपान एक्स स्क्वायर। तो यहाँ 0 पुट करेंगे, cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 अपान 0 फार्म आ रहा है। तो जब भी 0 अपान 0 फार्म आए तो यहाँ पर ये फार्मूला होता है, ये 5 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 स्क्वायर अपान 2, 25 माइनस 16 अपान 2, तो ये 9 अपान 2, 9 अपान 2, यही हमारा आंसर हो गया।